नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि Lenovo Legion लैपटॉप के BIOS में पासवर्ड कैसे सेट करें। ऐसे करने के लिए BIOS में जाना होता है, जिसे F2 दबाकर खोलते हैं। अगर आपको नहीं पता कैसे करना है तो हमारे चैनल पर इसका वीडियो है। BIOS में पहुंचकर सिक्योरिटी टैब पर जाइए। यहाँ पासवर्ड के अलग अलग प्रकार मिलेंगे। सबसे पहले दो पासवर्ड जो आप देखेंगे वे हैं एडमिनिस्ट्रेटर और हार्ड डिस्क पासवर्ड। मैं आपको इन सब के बारे में समझाऊंगा। एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड का उपयोग BIOS में प्रवेश करने और सेटिंग्स बदलने के लिए किया जाता है, और अगर आप इसे सेट करते हैं तो आप पावर ऑन पासवर्ड और यूज़र पासवर्ड को भी अपनी सुविधा के अनुसार सक्षम या अक्षम कर सकते हैं। यूज़र पासवर्ड आपको BIOS में कुछ सेटिंग्स बदलने की अनुमति देगा, और अगर आप पावर ऑन पासवर्ड सेट करते हैं तो लैपटॉप को बूट करने के लिए यूज़र या एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड में से किसी एक को दर्ज करना आवश्यक होगा। ये पासवर्ड के बिना चालू नहीं होगा, और ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। दोनों पासवर्ड से लैपटॉप चालू किया जा सकता है, लेकिन केवल एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड से ही आप BIOS की सभी सेटिंग्स बदल सकते हैं। और अगर आप BIOS में यूज़र पासवर्ड डालते हैं तो आप केवल कुछ बुनियादी सेटिंग्स ही बदल पाएंगे। फिर एक हार्ड डिस्क पासवर्ड भी होता है, जो आपको सिर्फ हार्ड डिस्क को लॉक करने की अनुमति और सुविधा प्रदान करता है। यानी आप चाहें तो केवल हार्ड डिस्क को ही लॉक कर सकते हैं। तो उस ड्राइव से बूट करने के लिए आपको उस ड्राइव से बूट करना होगा। इसके लिए आपको वह पासवर्ड डालना होगा जो आपने हार्ड डिस्क पासवर्ड के लिए सेट किया है। और लेकिन आप फिर भी नेटवर्क से या USB ड्राइव से बूट कर सकते हैं, और यह बिना पासवर्ड के भी काम करेगा जब तक कि आपने पावर ऑन पासवर्ड न लगाया हो। तो चलिए अब हम सबसे पहले यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड सेट करते हैं। बिल्कुल, आप केवल एक पासवर्ड सेट कर सकते हैं, सभी चार नहीं। अब मैं एंटर दबाता हूं, फिर से दर्ज करता हूं और फिर एंटर दबाता हूं। अब आप देख सकते हैं कि पावर ऑन पासवर्ड और यूज़र पासवर्ड अभी दिखाई देने लगे हैं। अगर मैं पावर ऑन पासवर्ड सक्षम करता हूं तो ये बस सक्षम या अक्षम होता है। अगर मैं इसे सक्षम करता हूं तो मुझे लैपटॉप चालू करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर या यूज़र पासवर्ड दर्ज करना होगा। मैं यूज़र पासवर्ड भी सेट करने जा रहा हूँ। ये एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड से अलग होना चाहिए, और आप इसे यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं। और यहाँ हार्ड डिस्क पासवर्ड सेट करने का विकल्प है, तो आप इसे मास्टर पासवर्ड और यूज़र पासवर्ड दोनों के लिए भी सेट कर सकते हैं। और मुझे सच में नहीं पता कि ये चीज़ें मास्टर या यूज़र पासवर्ड बदलने से क्या होता है, लेकिन बस ये विकल्प यहाँ पर दिए गए विकल्प मौजूद हैं। यहाँ दो पासवर्ड होते हैं, और ये दोनों पासवर्ड भी एक दूसरे से अलग होने चाहिए, यानी कि ये एक जैसे नहीं होने चाहिए। दोनों पासवर्ड अलग अलग होने ज़रूरी हैं। और अब मैं एंटर पे क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। और अब आप मास्टर पासवर्ड या यूज़र पासवर्ड भी बदल सकते हैं। अब मैं F10 दबाकर बदलावों को सेव करने जा रहा हूं, और मैं आपको ये सब दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये मेरा लैपटॉप रीस्टार्ट कर देगा। और सबसे पहले मुझे पावर ऑन पासवर्ड डालना होगा, यानी एडमिन या यूज़र में से कोई भी। फिर हार्ड डिस्क पासवर्ड डालना होगा, तो मुझे उस ड्राइव को चुनना होगा जिससे मैं बूट करना चाहता हूं। फिर उसका पासवर्ड थोड़ा ध्यानपूर्वक और सही डालना होगा, और फिर ये बूट हो जाएगा। अब मैं अपना लैपटॉप बंद करने जा रहा हूं, ताकि आपको थोड़ा विस्तार से और अच्छे से दिखा सकूं कि BIOS में कैसे जाना है। तो मैं हर बार लगातार F2 की दबाऊंगा, थोड़ा रुक कर बार, क्योंकि इसी से इस लैपटॉप में BIOS खुलता है, और ये प्रक्रिया हर बार एक जैसी ही रहती है। और ये मुझसे सिस्टम पासवर्ड मांगेगा, तो चलिए पहले यूज़र पासवर्ड डालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब मैं यहाँ यूज़र पासवर्ड दर्ज करता हूँ तो वास्तव में यह मुझे मेरा मतलब है BIOS में बूट करने की अनुमति नहीं देता है। इसका मतलब है कि केवल यूज़र पासवर्ड डालने से मैं BIOS तक नहीं पहुँच सकता। अब चलिए हार्ड डिस्क पासवर्ड डालकर देखते हैं कि क्या इससे मुझे BIOS में एक्सेस मिलती है या नहीं। नहीं,
अब वास्तव में ये बूट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने सिस्टम पासवर्ड डाला, जो कि वह था यूज़र पासवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, तो मैं केवल यूज़र पासवर्ड ही सेट कर सकता हूं या फिर हार्ड डिस्क के लिए यूज़र पासवर्ड को ही बदल सकता हूं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। दरअसल यही विकल्प उपलब्ध हैं। तो ये है सच कहूं तो आप बस इतना ही कर सकते हैं। यूज़र पासवर्ड के साथ आप बूट ऑर्डर भी बदल सकते हैं, मुझे लगता है। आप देख सकते हैं कि सभी काले विकल्प बस उपलब्ध नहीं हैं। अब मैं बाहर निकलने वाला हूं, बस थोड़ी देर के लिए, फिर मैं फिर से बायोस में जाऊंगा। अब मुझे पहले अपना लैपटॉप बंद करना होगा। और अब सबसे पहले ये मुझसे मेरा मेरा सिस्टम पासवर्ड मांगता है, तो अब मैं एडमिनिस्ट्रेटर वाला डालने जा रहा हूँ। अब मैं ड्राइव का चयन करने जा रहा हूँ। इसके लिए पासवर्ड डालें। मुझे लगता है कि यह मास्टर पासवर्ड है। वैसे अगर आप अपने पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसे रिकवर नहीं किया जा सकता। और अब मैं BIOS में प्रवेश करने जा रहा हूँ और हमें देखना चाहिए, हाँ, अब सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। तो यूज़र पासवर्ड क्लियर करने के लिए इसे क्लियर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क पासवर्ड बदलने के लिए आप उन्हें बदल सकते हैं। तो आप या तो मौजूदा पासवर्ड डालें, फिर नया पासवर्ड डालें, या इन दोनों फील्ड्स को खाली छोड़ दें और यह अनसेट हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि पहले मुझे यूज़र पासवर्ड हटाना होगा। ठीक है, मैंने गलत पासवर्ड डाला है, इसीलिए ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे असल में हार्ड डिस्क के लिए मास्टर पासवर्ड को सबसे पहले हटाना पड़ता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये प्रक्रिया कुछ इस तरह से होती है। यानी सबसे पहले मास्टर पासवर्ड को हटाना आवश्यक होता है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड को भी अगर ज़रूरत महसूस हो तो बदला या हटाया जा सकता है। और याद रखें कि उसके बाद बदलाव सेव करने के लिए F10 दबाएं। और आज के लिए बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे।